हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज बुधवार और यहाँ पे सुबह के सारे काम मेरे एकदम फिनिश हो चुके हैं। खाने की सारी तैयारी करके आ चुकी हूँ। इनको लंच पैक कर कर दे दिया है। पूरे घर की सफाई हो गई है। बस सुबह के जितने भी काम थे वो तो सारे मेरे निमट गए हैं। अब करने हैं मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा काम। उनके लिए तो समय भी एक्स्ट्रा ही निकालना पड़ता है हमको। वैसे भी थोड़े जैसे दिन बड़े होते जा रहे हैं तो समय भी मिल पाता है हमें घर के काम करने का। तो आजकल तो मैंने जिम्मा उठा रखा है पूरे घर को साफ़ करने का। मतलब अच्छे से घर की पूरी सफाई, डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं ना, वही चल रही है मेरे घर में। 2-3 दिन से ये इन्हीं कामों में मैं लगी हुई हूँ। तो इससे पिछले वीडियो में आपने देखा था मैंने रज़ाई कवर धोए थे, तो बस सूख के आ चुके हैं। तो कल तो मैं चढ़ा नहीं पाई थी, जैसे कि पूरे दिन में लगी रही फ्रिज की क्लीनिंग में और कहीं कुछ बहुत सारे काम निपटाएगा। इसी तरह काफ़ी मेरे घर की सफाई हो चुकी है, मतलब काफ़ी का सारी हो गई है। बस ये रज़ाई कवर थे तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी सिलसिला के अब रख देते हैं पलंग में, क्योंकि इतनी मोटी रज़ाइयाँ तो ओढ़ी नहीं जाती हैं। वैसे भी सर्दी कम हो चुकी है, ज़्यादा सर्दी में भी नहीं ओढ़ते थे। बस ये वाली रज़ाई है छोटे वाली, ये क्रिस ओढ़ता था, उसको ही ज़्यादा ठंड लगती थी, वो हॉल में सोता था। तो और उसने भी इस रज़ाई को अगले साल तक के लिए त्याग दिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना, अब ये हो चुकी है रिटायर, तो चले 6-7 महीने के लिए इनको उठा के रख देते हैं, अगले साल निकालेंगे सर्दियों में। तो दोनों रज़ाइयाँ हैं मैंने धो के रख दी है। और उससे बड़ी वाली जो है रज़ाई वो डबल बेड की है। तो उस रज़ाई को तो क्या है कि निकालते ही नहीं, जैसे कोई आ जाए ना तभी निकालते हैं। तो जैसे कि अभी आए हुए थे हमारे घर पे न्यू ईयर पे मेहमान, तभी निकाला था। तो बस इन दोनों रज़ाइयों को मैं धो के अब पलंग में रख दूँगी। रज़ाइयों को रखने से पहले मैंने रज़ाइयों में भी धूप लगा दी थी, उसके बाद मैंने कवर चढ़ाई है, क्योंकि अब अगले साल ही निकलेंगे ये रज़ाइयाँ। तो इसीलिए थोड़ा, ताकि इनमें कपड़ों में स्मेल ना हो, कीड़े ना पड़े, इसलिए बस थोड़ा सा धूप लगा के मैंने इनको रख दिया है। और यहाँ पे बहन भाई की चल रही है बकवास। दोनों बहन भाई साथ में बैठ जाएं तो बकवास ना हो, इनकी लड़ाई झगड़े ना हो, तू मैं ना, तो ऐसे बात हो ही नहीं सकती। तो चलिए, मामला हो चुका है शांत। और इस रज़ाई का भी मैंने कवर धोया था, लेकिन थोड़ा सा उधड़ गया था और इसको भी सिलना था। तो चलिए, मशीन आज रख ली है। आज शाम तक मशीन पे बहुत सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले तो इस मशीन के कवर को मैं सिल देती हूँ जहाँ से उधड़ा हुआ है, और जहाँ से कवर चढ़ाते हैं वहाँ से भी। वैसे तो चैन लगी हुई है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े टाँके सुई से भर देती हूँ मैं। और यहाँ पे जब बच्चे हो तो माँ का टैफुड तो चालू रहता है, कुछ कुछ बोलती जा रही हूँ बच्चों से बात, ये ऐसा है वैसे है ऐसे कर लो। वो भी मुझसे बकवासबाजी करते रहेंगे, मेरे को चिल्लाते रहेंगे और मैं उन पर चिल्लाती रहूँगी। तो चलिए, यहाँ पे क्रिस से कुछ कह रही हूँ नहाने धोने के लिए शायद इस वक्त, तो इसी वजह से मैं उसे डांट रही हूँ। और वो उसको विशाखों को छेड़ता रहता है। यहाँ पे तो ये ड्रामा चलता रहता है इन लोगों का। तो चलिए, यहाँ पे वो काम भी संभालना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने आज जिम्मा उठा लिया है काफ़ी सारी सिलाइयाँ करने का, मतलब काफ़ी चीज़ें सुधारनी है आज मुझे। सबसे पहले तो आज मैं सिलने जा रही हूँ अपना ये ब्लाउज। तो बस यहाँ पे काट लेते हैं। ब्लाउज को नाप ले लिया है मैंने, और काफ़ी टाइम बाद मैं आज ही अपना ब्लाउज सिल रही हूँ, क्योंकि सिलाई का काम तो मैंने एक तरह से छोड़ ही दिया है करना। क्योंकि जब एक तो आंखें भी वीक हो गई हैं, सुई धागा दिखता नहीं है सुई में पिरोते हुए, तो ये 4 आंखें लगा के तब मैं इस काम को कर पा रही हूँ। और दूसरा ऐसा है कि मैं जब सिलाई पे बैठ जाती हूँ, मशीन कुछ काम कर लेती हूँ 1 घंटे का 2 घंटे का, तो मेरी कमर का तो बाजा बच जाता है। बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। ये पेन मुझे कम से कम 2-3 दिन तंग करता है। तो इसलिए आजकल जितने भी ब्लाउज है मैं अब ज़्यादातर अपने बाहर से सिलवाती हूँ। बस आज ये मुझे मन था कि मैं ये वाली साड़ी शिवरात्रि पे डालूँ, तो इसी कारण ये जोखिम उठाने के लिए बैठ गई हूँ मैं, मतलब कमर के दर्द का। तो ये कमर का दर्द तो शाम तक मेरा इतना बढ़ गया ना, बस रात को लेटना भी मुश्किल हो गया। कितनी करवटें ले लो, कितने कुछ कर लो, लेकिन कमर का दर्द मेरा बहुत बढ़ जाता है। ये होता है जब मैं सिलाई करती हूँ, वैसे नहीं होता घर के काम वाम करने में, लेकिन जब मैं सिलाई करती हूँ तो मेरी कमर में बहुत पेन होता है।
तो चलिए यहाँ पे मैंने ब्लाउज का अस्तर तो काट लिया है नाप लेके। अब ब्लाउज पीस पे और रख के ब्लाउज पीस का कपड़ा काट लेते हैं। काम करना तकलीफ नहीं देता, लेकिन काम करने के बाद जो तकलीफ हो जाती है ना कमर के दर्द की, बस वही मुझे तकलीफ ज़्यादा देती है। तो इसी कारण मैंने सिलाई काम करना ही बंद कर दिया है। पहले तो मैं सिल लेती थी ब्लाउज वगैरह, लेकिन अब मैं खुद के इस मारे सिलती ही नहीं हूँ, क्योंकि कमर का दर्द मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करने लगता है। फिर मैं कभी इधर कर बैठ लूँ, कभी इधर कर बैठ लूँ, 2-3 दिन मुझे दर्द परेशान करता है। तो इसलिए अब ज़्यादातर मैं अपने ब्लाउज बाहर से ही सिलवाती हूँ। अब तो काफ़ी टाइम बाद मैं अपने ब्लाउज सिल रही हूँ, नहीं तो अभी बीच में मैंने सारे ब्लाउज जो है बाहर से ही सिलवाए हैं। बस ये समझ लिए कि हमारे हाथ में अगर हुनर है तो हम कभी भी उस हुनर का यूज़ कर सकते हैं। एट ए टाइम हमारे कभी भी काम आ जाता है। क्योंकि आज मुझे साड़ी पहनने का बहुत ही दिल था शिवरात्रि पे, तो मैंने इसीलिए ये साड़ी तैयार करी है। नहीं तो मैं नहीं करती। अगर वैसे तो साड़ियाँ हैं, ऐसी बात नहीं कि साड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन बस ये था कि कुछ नया सा मैं पहनूं। वैसे तो कोई हैवी साड़ी नहीं है, हल्की ही साड़ी है, लेकिन बस कुछ अलग सा पहनने का दिल में था, तो इसीलिए फिर मैंने इस साड़ी को तैयार करने का सोचा। इस बहाने पहनी भी जाएगी, त्योहारों पे त्योहार आ भी रहे हैं, और ऐसे त्योहार थोड़ी हल्की साड़ी रहती है कि हम घर के काम भी कर पाएँ और अपने कुछ नया कपड़ा भी डाल लें। तो चलिए यहाँ पे ब्लाउज मेरा सिल के हो चुका है तैयार। कमेंट से बताना आपको कैसा लगा। बहुत ही सिंपल सा मैंने लेस लगा के गले में डिजाइन डाल दिया है। और ये है गदले कवर जो फट चुका है, तो मुझे अब नया कवर सिलना है। तो बस नाप ले रही हूँ, और इतनी भुलक्कड़ हूँ ना सच में। नाप ले लिया था, और लेने के बाद जब नापने चली कपड़ा, तो फिर मैं नाप भूल गई। तो यहाँ पे मेरे पास ना एक स्कर्ट रखी थी, और मतलब पूरा सूट ही रखा था। तो उसकी जो स्कर्ट थी ना, शरारे वाली सूट था वो, ये शरारे वाला सूट था। तो मैंने सोचा कि मैं तो शरारा वाला कहाँ घर में पहनूंगी, तो अच्छा मैं कंफर्टेबल नहीं रहती शरारा वाले सूट में। तो इसलिए फिर मैं इसके कुर्ते को तो मैं यूज़ कर लूँगी किसी भी प्लाजो वगैरह के साथ। और ये जो स्कर्ट है इसका मैं बना दूँगी इसका गदले कवर। चुन्नी का कपड़ा मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा स्कर्ट का कपड़ा मिक्स कर दूँगी। वैसे तो ये जो 3 लेयर में है, मतलब 3 जॉइंट लग के तब ये स्कर्ट बनी हुई थी। नीचे नीचे थोड़ा घेर, फिर ऊपर थोड़ा कम घेर, और फिर उसके ऊपर और कम घेर। तो इस तरह कम कम घेर करके इतने चौड़े चौड़े ये पीसेस लगे हुए थे इसमें। तो जैसे तैसे काट पीट के नाप वाप लेके जॉइंट वॉइंट लगा के मैंने पूरी गदले का कवर ये सिल दिया है। और सिलने के बाद इतना सुंदर लग रहा है ना कवर, जान आ गई कवर में। तो फिलहाल तो यहाँ पे नाप लिया जा रहा है कि हाँ भी कितनी हमें लंबाई रखनी है, कितनी हमें चौड़ाई रखनी है। तो मैंने पूरा कवर ही बिछा लिया है, क्योंकि नाप वाप लेने के बाद कोई गलती ना हो जाए हमसे, क्योंकि अभी कॉटन है और सुखड़ेगा भी, तो साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखना था। फिर भी एक बार नाप के मैंने फिर इसके ऊपर गदले कवर बिछाया, फिर मैंने इसको काटा। तो चलिए बस यहाँ पे साइडों से जोड़ना है, ऊपर से मुड़ाई करके हमें ये कवर चढ़ाना है, फिर उसके बाद सिल देंगे। और इतना सुंदर लगेगा ना कवर, अभी देखना गदेली की काया पलटी हो जाएगी। और ये गदेली अब की नहीं, कम से काफ़ी साल पुरानी है, मैंने भी नहीं बनाई है। ये हमारे सास के आगे की गदेली है। जब विशाखा हुई थी तो जब छोटे से ना इसी पे लेटाती थी मैं इनको, पलंग पे बिछा देती थी बेड पे, और फिर ऊपर से इन पे सुला देती बच्चों को। तो इस पहले विशाखा सोई, फिर क्रिस सोया, उससे पहले कौन कौन सोया वहाँ, पहले उससे पहले जिठानी के बच्चे सोए। इस तरह हमारे काफ़ी टाइम पुरानी गदेली है, और अभी तक ये चल रही है। अब बच्चे इसको कुर्सी पे कंफर्टेबल बैठने के लिए बिछाते हैं, तो अब इसको गदेली कर देते हैं सुधार। अब कम से कम 16-17 साल बाद इसका गदेली पे ये कवर चढ़ रहा है नया। और सर्दियों में भी ये काम आ रही थी कि छोटी सी गदेली जहाँ मर्जी से बिछा के बैठ जाओ सर्दियों में। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारे गदेले का कवर बन के हो गया है तैयार। काया पलट हो गई इस पुरानी सी गदेली की। और ये है वो सूट जिसकी स्कर्ट का मैंने अभी बिछोने का बनाया है कवर। तो इसकी थोड़ी सी मैं कर दूंगी फिटिंग,
बस साइडों से थोड़ा सा बगल में से उधेड़ूंगी ताकि मुझे नीचे गोलाई करने की जगह मिल जाए साइड से। अगर मैं साइडों से मतलब थोड़ा सा बगल में से नहीं उधेड़ूँ ना इसको, तो इसमें आ जाएगा झोल। तो इसलिए हल्की सी ज़्यादा मुझे फिटिंग नहीं करनी, थोड़ी फिटिंग करनी है। तो अब ये सूट भी यूज़ में आ जाएगा और वो स्कर्ट और चुन्नी भी यूज़ में आ गई। बचा था थोड़ा सा कपड़ा तो मैंने बना दिए किचन के कपड़े। तो यहाँ पे अब शाम हो गई है, सारे काम निमट गए सिलाई के। आज दोपहर के 12 बजे से बैठी हुई हूँ और 6:45 बज गए हैं और बस खाना खाने के लिए आधे घंटे के लिए उठी थी। कमर का तो बज गया बाजा। रात को नींद पता नहीं कैसे आएगी, अब तो बैठा भी जाएगा, कमर से इतना दर्द हो रहा है मेरी कमर में। इसीलिए सिलाई का काम करना छोड़ दिया है मैंने। अब नहीं करती इसी मारे, कमर से नहीं बैठ रहा था मेरा। बेल्ट टाके लगाने की बात अलग है, लेकिन आज तो मैंने बहुत सारे काम निपटा। सूट की फिटिंग कर ली, गदेली का कवर सिल दिया। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अब नई नई गदेली लग रही है और ये बहुत पुरानी गदेली है। और यहाँ पे मैंने किचन के कपड़े बना दिए, देखो इसी कपड़े में से। और साथ में सिल दिया है मैंने अपना एक ब्लाउज। ये रहा, बस तुरपाई के लिए रह गया है। तो देखते हैं जब समय मिलेगा वो करेंगे। अभी तो सारे काम पड़े हैं, मसाला पीसना है मुझे। और यहाँ देखो, देख रहे हो कितना बुरा हाल हो रखा है। इतनी सारी कतरे निकली हैं मेरे पीछे, देखो कितना फैलावा हो रखा है। तो ये सारे कतरन वगैरह हैं बेकार जो निकली है। और वो रहा ग्रीन कलर का उस बिछोने का कवर जो बिल्कुल ही फट चुका था। तो जैसे वैसे गुजारा हो गया बिछोने के कवर से, दिखा रही हूँ। और ये देखो किस तरह फट गया था। इसलिए फिर मैंने इसका भी कवर काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ। कुछ आलस कर जाती हूँ, कुछ कमर के दर्द की वजह से हिम्मत नहीं होती बैठने के लिए मशीन पे। तो चलिए काफ़ी काम निपट गए हैं आज सिलाई के। तो तुरपाई वगैरह तो जब मर्जी में बैठ के कर लूँगी। आज तो नहीं हो पाएगा, कल ही देखूँगी करने का। और यहाँ पे कर लेते हैं सफाई। कमर बिल्कुल बोल चुकी है, कमर में रात को नींद नहीं आई मुझे आज। और ये एक झपकी लेके उठ चुकी है। शाम को 5 बजे सोने का बताओ कौन सा वक्त होता है, समझ नहीं आता। मैं तो सोना चाहूँ तो नींद भी नहीं आएगी। और सुबह 5:30 बजे से पहले, 5 बजे की उठी हूँ मैं, 5:30 बजे से पहले 5:10 ऐसे उठ गई थी। और ना तो लेटी हूँ, आँखों में नींद तो नहीं है, लेकिन हाँ कमर दर्द बहुत दुख दे रहा है मुझे इस वक्त। कर तो लिया काम, लेकिन कमर ने बाजा बजा दिया मेरा। तो चलिए सफाई कर लेते हैं। अभी बहुत सारे काम है, शाम के कपड़े उतार के लाना है, कपड़े उतार के लाने हैं। और पर धनिया सुखा रखा है, वो धनिया सूख के आ गए हैं, पीसना रह रहा है, धनिया पीसना है आज मुझे। तो चलिए निपटाते हैं सारे काम। तो चलिए सारे काम निपट गए सिलाई के। अब आ गई हूँ किचन में। बहुत ही ज़्यादा समय लग गया सिलाई के कामों में, लेकिन ये है कि आज सिलाई के सारे काम पूरे हो गए जो पेंडिंग पड़े थे काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पे धनिया सुखाया था, आपने पिछले वीडियो में देखा था मेरे, धूप लगा रखी थी। और आज भी 1-2 घंटे की धूप लगा दी गई है इसमें। सुबह समय मिला नहीं, उन कामों में लग गई। तो अब शाम को धनिया को पीसने का नंबर आया है, तो यहाँ पे धनिया पीस के रख लेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे खाना।
धनिया में धूप लगा दी तो आसानी से और जल्दी हमारा धनिया पिस के तैयार हो गया। नहीं तो अगर हम धूप न लगाएं सीधा पीसने लगाएं तो बहुत टाइम लगता है, सही से पिस भी नहीं पाता। तो चलिए धनिया हमारा पिस के आए, मिक्सी को पोंछ के रखे आते हैं। और डिब्बे तो मैंने मांज के रखे थे पहले, अभी पूरी किचन साफ़ करिए। वैसे भी कोई डिब्बा खाली होता है ना, धनिए का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, मांजने के बाद तब मैं दोबारा सामान भरती हूँ। तो यहाँ पे मसाला दानी भी चेक कर रही थी कि धनिया है या नहीं है, भर देती नहीं तो अभी फ़िलहाल तो धनिया है यहाँ पे। तो रख देते हैं धनिया को उठा के। और यहाँ पे मैंने धनिया पीसने से पहले ना इसमें सीटी लगा ली थी एक फली में। तो यहाँ पे फली को थोड़ा सा प्रेशर मतलब सीटी ना निकाल के मैंने थोड़ी देर कुकर में रहने दिया, ताकि हमारी बिल्कुल इस तरह ना सही हो जाती है। एक सीटी लगा दो, फिर उसमें सीटी निकलने के बाद ढक्कन खोलो ना, तो हमारी एकदम परफेक्ट हमारी फलियाँ उबल के तैयार हो जाती हैं। और मिक्सी का काम 2-3 दिन से ये भी छोड़ रखा था मैंने कि चलो आज पीसूँगी, जब मिक्सी रखूँगी धनिया पीसूँगी तभी मैं ये भी पीस लूँगी। ये क्रिश के लिए बना के रख रखा है। मैं काफ़ी टाइम से ना क्रिश ने सारी चीज़ें मिक्स करके रख रखी थी 2-3 दिन से कि मम्मी पीस देना। तो इसमें बादाम है, काजू है, छुहारे हैं और गुड़ है, साथ में है प्लेन ओट्स। बस 2-3 दिन का पीस कर रख दे, तो जब भी दूध लेता है तो 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जितना भी मिलाना होता है मिला के अपने पी लेता है। तो इससे मतलब प्रोटीन से कम नहीं है ये। और धनिया पीसने से पहले मैंने फलियाँ उबाल के रख ली थी, बस सीटी नहीं निकाली थी। तो एक सीटी लगा के उसका प्रेशर ना निकालो ना, तो अच्छे से हमारी उबल के तैयार हो जाती है फलियाँ, बिल्कुल परफेक्ट उबलती है। और साथ ही मैंने दलिया को थोड़ा गर्म पानी भिगो के रख दिया है। दलिया भुना हुआ था, बस मैंने थोड़ा सा इस तरह भिगो के रख दिया है। थोड़ा सा दलिया फूल जाता है ना, तो सीटियाँ लगानी भी कम लगती हैं और पानी भी हमारा कम लगता है। मतलब कम क्या लगता है, थोड़ा सा फूल जाता है पानी में, गर्म पानी में, और फिर उसके बाद पानी ज़्यादा डालने की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर हम ऐसा ना करें ना तो हमारे कुकर में से पानी बहुत निकलता है सीटी लगाते हुए। इस तरह थोड़ा सा भिगो देती हूँ, आधे घंटे 10-20 मिनट, तो दलिया फूल जाता है और सीटियाँ भी कम लेता है, पानी भी कम लगता है और निकलता भी नहीं इस तरह सीटी लगाते हुए पानी सीटी में से। बस सीटी लगा के दूध डाल दिया, दूध में अच्छे से उबाला खूब देर तक 10-15 मिनट। उसके बाद उसमें चीनी डाली और हमारा मीठा दलिया तैयार हो गया। साथ में पराठे हैं और साथ में फली की सब्ज़ी। मज़ेदार खाना बन के हो गया हमारा तैयार। और यहाँ पे काम निपटा दिए सारे। खाना खाने का किचन एकदम क्लीन कर दी है। और यहीं कर लेती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर ज़्यादा शेयर कर दो। टाटा बाय बाय, राधे राधे।